इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है और इसकी पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप भी दी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो कि संदेहास्पद है। जो ईवीएम 75% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस के वोट थे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम गाइस, ऑल ऑफ यू। आपने बिल्कुल सही वीडियो देखा है, अब बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है। क्या हरियाणा में 20 सीटों पर फिर से चुनाव हो सकता है? मैं नहीं मानता, नामुमकिन। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। यहाँ की जनता अगर प्रोटेस्ट भी करे, हजारों ऐसे वीडियो पड़े हैं, ईवीएम को हैक होते हुए लाइव प्रूफ के साथ दिखाया गया है। हमारे देश के ज्ञानी, देश के इंजीनियर, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराता है। बहुत बड़ी सवाल है। हमें ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह रखा है। पूरे भारत से लोगों को बुलावा भेजा जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है और इसकी पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप भी दी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो कि संदेहास्पद है। जो ईवीएम 75% चार्ज थी, उनमें कांग्रेस के वोट थे और जो 99% चार्ज थी, उनमें भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। जब मशीनों पर पूरा दिन वोटिंग हुई, तो फिर ईवीएम 99% चार्ज कैसे थी और भाजपा के वोटों से भरी हुई मशीनें कहां से आई? ये सब सवाल है। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं, जिनकी जांच जरूरी है। नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंडी, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की बड़ी सारी शिकायतें आई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक भी है। पार्टी ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए ईवीएम की जांच और सील करने की मांग कर दी है। ईवीएम के विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से जब हमारी सहयोगी ने बात की, तो उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को पैरों के तले रौंदने की कसम खा रखी है और लगातार रौंद रहा है। उसे शर्म नहीं आ रही है कि जिस बेईमानी के तहत वो इस देश के चुनावों को, प्रदेश के चुनावों को बीजेपी के हक में लगातार कर रहा है, फैसले दे रहा है। उसे समझनी चाहिए कि देश की जनता अगर खड़ी होगी तो उसका हश्र क्या होगा, उससे समझने की जरूरत है। तो ये देश, हरियाणा का जो चुनाव है, ये बहुत सीधे तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शन कमीशन द्वारा व्यापक पैमाने पर धांधली करके ईवीएम के माध्यम से, प्रशासनिक अमले के माध्यम से चुनाव बीजेपी को जिताया गया। अन्यथा जो हमारे आंकड़े हैं, उसमें 20-25 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन पवन खेड़ा ने कहा कि अब हमें चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया, मतलब बहुत मुझे हंसी आती है यार। तुम उसके पास गए हो जो सरेआम, जो बदनाम हो चुका है, जो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर, अमित शाह के कहने पर उनकी गुलामी करते हुए इस देश के संविधान, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। उनके लिए चुनाव परिणाम जो है घोषित कर रहा है, उनके पक्ष में चुनाव परिणाम घोषित कर रहा है।